इसमें हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वह है S1, इसका क्या नाम है, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हम शिक्षा की शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में पढ़ रहे हैं, शिक्षा के शैक्षिक अवसरों की समानता। इसके अंतर्गत हम पिछले क्लास में 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा और प्रस्ताव पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रस्ताव शैक्षिक समानता के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्ताव शैक्षिक समानता के लिए। तो आइए इससे शुरू करते हैं। इसका एक एक पॉइंट करके हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला प्रस्ताव क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। तो देखिए, सर्वप्रथम कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को एक निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य किया जाए। अब देखिए, सबको निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। ये हमने कोठारी आयोग में पढ़ा था, उन्होंने भी अनुशंसा किया। 1968 की शिक्षा नीति में भी घोषणा किया गया कि निःशुल्क शिक्षा देगा, लेकिन फिर भी ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भारत में नहीं। व्यवस्था हुई कब जाकर के? 2010 में हुई। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन तब तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। छात्रों को विद्यालय में कुछ न कुछ शुल्क भुगतान करना पड़ता था, पाठ्य पुस्तकें खरीदनी पड़ती थी। बालकों को निःशुल्क शिक्षा, चाहे वह सरकारी क्षेत्र के विद्यालय हो या निजी क्षेत्र के विद्यालय हो, कहीं भी नहीं प्रदान की जाती थी। तो इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1896 में भी कहा गया कि सब एक कक्षा 1 से 5 तक के बालकों तक की शिक्षा एक निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य किया जाए। तत्पश्चात कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जाएगी। कि पहले चरण में कक्षा 5 तक की शिक्षा को हमें निःशुल्क कर देना है, उसके बाद दूसरे चरण में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को निःशुल्क कर देना है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया। और यह लक्ष्य 1995 तक प्राप्त करने का संकल्प भी लिया गया था कि 1995 तक में हमें कक्षा 8 तक की शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य कर देनी है। ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रस्ताव। अब इसको हम लिख देते हैं। सर्वप्रथम कक्षा 1 से सर्वप्रथम कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य किया जाए। तत्पश्चात कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य किया जाए। और यह लक्ष्य 1995 तक
प्राप्त कर लिया जाए। ये था पहला पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए। पहले हम कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य करेंगे, फिर दूसरे चरण में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य करेंगे, और यह लक्ष्य प्राप्त करने की जो समय सीमा निर्धारित थी वह थी 1995। हालांकि यह लक्ष्य अपने समय पर प्राप्त नहीं। अब आते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट पर। इसका दूसरा पॉइंट जो कहता है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी इसकी चर्चा की गई थी और यहाँ भी इसकी चर्चा की गई थी फिर से, क्योंकि वहाँ लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर से यहाँ भी उसकी चर्चा की गई है। क्या है कि पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कबीलों आदि उपेक्षित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पढ़ा होगा, 1968 के शिक्षा नीति में भी सेम यही बात की गई थी। थोड़ा अलग उसमें ये था कि उसमें ये कहा गया था कि इन सबों के लिए अलग विद्यालय खोले जाएंगे। अब इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। नहीं प्राप्त करने के कारण फिर से शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए इसे 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा प्रस्ताव लाया गया कि जो पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है या फिर कबीले के लोगों है, ऐसे उपेक्षित वर्ग के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। देखते हैं नंबर 2, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कबीले के बालकों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दूसरा प्रस्ताव। अब आते हैं तीसरे प्रस्ताव पर। तीसरा प्रस्ताव इसका कहता है कि उपेक्षित वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी एवं इसके लिए विशेष छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की जाएगी। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसी ही घोषणा 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी किया गया, लेकिन क्या हुआ, लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। तो इसलिए फिर से 1986 के शिक्षा नीति में यह प्रस्ताव लाया गया कि जो भी उपेक्षित वर्ग के बालक हैं, जो आर्थिक वजह से शिक्षा नहीं ले पाते हैं, वैसे बालकों को सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाएगी। तो इसको लिख देते हैं, उपेक्षित वर्ग के बालकों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाए एवं इसके लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था।
ये था 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। इसका जो चौथा पॉइंट है वह है मंदबुद्धि और विकलांग बालकों के लिए अलग से विद्यालय खोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि सेम टू सेम बात 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि जो भी मंदबुद्धि के बालक हैं या फिर मानसिक रूप से कमजोर हैं या फिर विकलांग बालक हैं उसके लिए विशेष विद्यालय खोले जाएंगे। लेकिन उस लक्ष्य को भी 1986 तक पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए फिर से 1986 के शिक्षा नीति में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया कि जो मंदबुद्धि के बालक हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं या फिर जो विकलांग बालक हैं उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मानसिक रूप से कमजोर मंदबुद्धि के बालक एवं विकलांग बालकों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना। ये था चौथा पॉइंट, जो भी मंदबुद्धि के बालक है और जो विकलांग बालक है उसके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पर, पांचवा पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट कहता है कि माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालय खोले जाएंगे। उसमें उपेक्षित क्षेत्रों जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र हो गया और उपेक्षित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, गति निर्धारक विद्यालय क्या है? गति निर्धारक विद्यालय है कि बालक जाएगा और वही रुक करके विद्यालय में ही रह करके उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर उसका आवास की व्यवस्था होगी, वहीं उसके भोजन की व्यवस्था होगी। सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से ये मुफ्त की जाएगी। उसी को नाम दिया गया था गति निर्धारक विद्यालय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेस सेटिंग स्कूल्स। ये घोषणा किया गया था या प्रस्ताव लाया गया था 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। किसके लिए? तो जो उपेक्षित वर्ग है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इसके के साथ ही खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के बालकों के लिए गति निर्धारक विद्यालय खोलने की प्रस्ताव वहां पर लाया गया था। तो उसको लिख देते हैं। माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक जिसमें पिछड़े क्षेत्र, इसमें खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र को फोकस किया गया। पिछड़े क्षेत्र तथा पिछड़े वर्ग इसके अंतर्गत आ गया पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर
अल्पसंख्यक उन सब के लिए के मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क आवासीय शिक्षा की व्यवस्था। तो ये था पांचवा पॉइंट कि माध्यमिक स्तर पर जो मेधावी छात्र होते थे वह किसी कारणवश अगर शिक्षा बीच में छोड़ देते थे, उसकी भी शिक्षा पूरी हो जाए, तो उसके लिए 1986 के शिक्षा नीति में गति निर्धारक विद्यालय स्थापना करने का प्रस्ताव लाया गया कि जिसमें जो पिछड़े क्षेत्र है, पिछड़े वर्ग के बालक है, वहां रह करके निःशुल्क आवासीय शिक्षा लेंगे, सारी व्यवस्थाएं मुफ्त में रहेंगी। तो ये था पांचवा पॉइंट। अब इसके कुछ पॉइंट्स की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे।